गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। देखिए आज जो है घातांक जो क्लास 7 में है आपका, इसके साथ ही साथ घातांक जो है आपका उपयोगी है। जितने भी आप कंपटीशन वगैरह देते हैं सब में घातांक मिलता है आपको। और ये अगर आप नहीं जानेंगे घातांक को, बेसिक नहीं जानेंगे तो कक्षा मतलब क्लास कक्षा 6 7 मतलब 7 8 9 10 11 हर जगह जो आपको परेशानी होगी। तो घातांक क्लास 7 का घातांक हम जो है लेके चले थे। लाई घातांक के बारे में प्रारंभिक चीज़ें थी जो बता चुके थे, उसको लाई जल्दी जल्दी बता दें। घातांक क्या होता है? जब एक ही संख्या का बार बार आपस में गुणा किया जाता है। जैसे 7 का गुणा आपने जो है 3 बार किया तो इसको ऐसे लिख देते हैं 7, और उसके बाद 3 बार गुणा 3 को ऊपर छोटे छोटे अंक से मतलब छोटे छोटे साइज में हम लिख देते हैं। इसको घातांक कहते हैं। 3 घातांक है और 7 आपका जो है आधार है। और 7 के घाते 3 को हम कहते हैं घातांकीय रूप, है ना। अब देखिए ये किस संख्या का घातांकीय रूप है, जरा इसको देखिए। तो 7 सते 49, 49 सते कितना होगा? 49 सते 7 9 63, 3 असला 6 का 7 चौको 28, 28 6 34। ये 343 एक संख्या है, उसका घातांकीय रूप है 7 के घाते 3। और ये जो आपका गुणन रूप है, इसको गुणन रूप करते हैं। फिर आप घातांक में और भी पढ़े थे, जैसे अगर समान आधार हो, जैसे आपका 3 के घाते 5 है और 3 के घाते 4 है, समान आधार हो, सबको दोनों का आधार 3 3 है तो घातों का योगफल हो जाता है। और अगर समान आधार है और भाग है तो घातों का अंतर हो जाता है। जैसे 3 घाते 7, 3 घाते 4, ये देखिए भाग है, 3 के घाते हो जाएगा 7 में से 4 गया 3। तो ये सब नियम हम जो है पीछे आपको चर्चा कर चुके हैं। आप जो है पार्ट 1 2 3 देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। अब आज ये सामूहिक चर्चा आपके पेज नंबर 53 पे दिया गया है, 53 पे सामूहिक चर्चा आपके साथ चर्चा करते हैं। जैसे अभी चर्चा की वैसे ही चर्चा ये भी है। इसमें देखिए आपका जो पहला सवाल है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6, 2 के घाते 3 गुणे 2 घाते 6 का आधार 2 पर घातीय संकेतन क्या होगा? बताइए क्या होगा। देखिए दोनों का आधार समान है, 2 2 सेम है और गुणा है तो घातों का क्या होगा? योगफल। इसका घातीय संकेतन क्या होगा बताइए। 2 की घात 3 और 6 जोड़ दिए, 6 और 3 9, ये आपका आंसर हो गया। 2 की घात 9, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। 2 टू द पावर 9। अब 15 घाते 0 का मान क्या होगा? आपको देखिए पीछे बताए थे घातांक में है। जैसे आप जो है तो 15 घाते 0 का मान जैसे आपको बताया था, जैसे 7 घाते 3 है और भागे 7 घाते 3 है, तो भाग का मतलब होता है जो चीज़ है उसी से उसमें भाग दे रहे हैं। 7 घाते 3 है 7, तो किसी चीज़ से उसी में भाग देते हैं। जैसे 5 में 5 से भाग दीजिए तो 1 आता है, 16 से 16 में भाग दीजिए तो 1 आता है। उसी तरह 7 घाते 3 से 7 घाते 3 में जो है वो उसी से उसी में भाग दे रहे हैं तो 1 आएगा। अब जरा देखिए घातीय नियम से अगर देखिए तो ये घातों का अंतर हो जाता है, भाग है ना, आधार समान है, भाग है तो घातों का अंतर 3 में से 3 गया 0, यानी 7 घाते 0 बराबर 1। इस तरह कोई भी संख्या हो उस पर 0 की घात होती है तो उसका मान 1 होता है। जैसे 8 के घाते 0 है तो उसका भी मान 1 होगा। कोई लिख दे 100 टू द पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 1000 टू द पावर 0 कितनी वैल्यू होगी? 1 होगी। उसी तरह से देखिए 15 घाते 0 का मान क्या होगा? तो आप सीधे पढ़े हुए हैं तो इसका मान हो जाएगा 1। आगे देखिए 1 घाते 3 घाते 5 का मान बताइए। तो देखिए 1 घाते 3 खुद ये घातीय संख्या है, स्वयं एक घातीय संख्या है और घातीय संख्या पर घात है। तो बताए थे घातीय संख्या पर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। इसकी घात का गुणा हो, 3 5 15, तो हो जाएगा आपका 1 टू द पावर 15। हल लिख देते हैं 1 टू द पावर 15, 3 5 15 हो जाएगा। और 1 पर कितना भी घात करिए आप 1 ही आता है ना। 15 बार 1 का गुणा करेंगे 1 कम 1 कम 1 कम 1 15 1 ही आएगा। अब इधर आ जाइए 20 घाते 4 भागे 5 घाते 4 को किस संख्या के घात 4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? जरा देखिए घात दोनों का सेम है 4 4, लेकिन आधार देखिए इसका आधार क्या है 20, इसका आधार क्या है 5। आधार अलग है, आधार अलग हो लेकिन घात एक ही हो तो वही घात लिखते हुए हम इसको इससे भाग दे दीजिए, 5 चौको 20, तो जगह 4 की घाते यानी इसको लिख सकते हैं 5 5 चौको 20, 4 4 टू द पावर 4, वही लिखिए, ये हो जाएगा। अब आ जाइए सरल कीजिए अभ्यास 2B पेज नंबर 53। सरल कीजिए तो पीछे आप नियम पढ़े 3 घाते 7 गुणे 3 घाते 8, इसका क्या होगा? तो देखिए इसको हल करें, सॉल्यूशन यानी हल। तो आपका हो जाएगा 3 घाते 7 गुणे 3 घाते 8। तो देखिए जरा इन दोनों में क्या समानता है, इनके आधार समान है।
तीन तीन, आधार समान है और गुणा है तो घातों का क्या होगा योगफल। तो 7 + 8 हो जाएगा, 7 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 8 15, ये आपका उत्तर हो जाएगा 3^15। ये आंसर हो गया 3 की घाते 15। दूसरा प्रश्न देखिए 6 घाते 4 गुणे 6 घाते 2 भागे 6 घाते 5। अब इसको देखिए हल करिए, इसका हल तो देखिए आपका देखिए इन तीनों में आधार समान है 6 6 6, तो गुणा है और आधार समान है तो घातों का क्या होगा योगफल हो जाएगा। तो 6 की घातें हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, पहले एक बार इसको लिख के तब लिखिएगा। तो 4 2 6 हो जाएगा और भागे 6 की घात 5। अब देखिए भाग है तो घातों का क्या हो जाएगा घटाना, तो 6 की घातें 6 - 5, 6 में से 5 जाएगा 1, 6^1। किसी पर 1 की घात हो तो वही चीज़ होती है, तो 6 हो जाएगा। ये आंसर आपका हो गया 6। अब ये दो दो गुणे 5 घाते, तो ये कुछ अलग हटकर सवाल है ना। और ये प्लस है, देखिए ध्यान दीजिएगा, गुणे नहीं है बल्कि प्लस है। 5 गुणे 2 घाते 5। पहले इसको सरल घात को पहले देखते हैं, पहले गुणा मत कर दीजिएगा, 2 × 5 = 10 घाते 2 ऐसे मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। पहले घातीय रूप को सरल करते हैं, इसको हल जब करेंगे तो 2 गुणे 5 घाते 2, तो 5 का 2 बार गुणा करिए, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 2 की घात 5, 2 का 5 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 2 घाते 5 जो आपका होता है 32 होता है। 2 का 5 बार लिख कर गुणा करिए 32 आएगा। अब इसका गुणा करिए, 25 दूना 50 प्लस इसका गुणा 5 दूना 10, 0 से लाइक का 5 × 15 = 16, 160। अब दोनों जोड़ दिए, इकाई में इकाई जोड़िए, 0 में 0 जोड़ा, 0 दाएं में दाएं जोड़िए, 6 में 5 प्लस करेंगे, 6 और 5 कितना होगा 11, 1 हो जाएगा। अब 1 बचा, अब सैकड़ा में जोड़े 1 1 2, ये आपका उत्तर हो गया 210। अब इधर आ जाइए, इसको देखिए 2/3 गुणे 2/3 घाते 3, 2/3 घाते 2 गुणे 2/3 घाते 3। इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको आप अपने से करिएगा है। देखिए आधार दोनों घातों का समान है, 2/3 2/3, तो घातों का योगफल हो जाएगा। तो लिख दीजिए, पहले एक बार लिख लीजिएगा, फिर लिखिए 2/3 घाते 2 धन 3, 2 3 कितना होता है 5, 5 आ जाएगा, 2/3 की घाते 5 आ जाएगा। अब इसको देखिए, ये वाला सवाल देखिए बिल्कुल इसी तरह से जैसे दूसरा है, इसको उसी तरह से कर लीजिएगा है। पहले जो है देखिए इन दोनों का गुणा है, आधार समान है तो 9 4 जुड़ जाएगा, तो 5 घाते 13 हो जाएगा, 9 + 4 यानी 13 हो जाएगा, भागे 5 घाते 8, फिर 5 घाते 13 - 8 भाग है ना, घटाना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 घाते 5 आएगा आंसर। इसको देखिए ये भी सवाल एकदम बिल्कुल इसी तरह से है, लाइए इसको सॉल्व कर देते हैं, हल कर देते हैं सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे गुणा है, देखिए आधार समान है 4/9 4/9 गुणा है, तो घातों का क्या हो जाएगा योगफल। तो घातों का योगफल यानी 3 + 4 हो जाएगा, भागे 4 की घात या 4/9 अब 4 3 कितना हो जाएगा 7, यहाँ लिख देंगे 4/9 की घात 7 भागे 4/9 की घात 5। अब देखिए भाग है, आधार समान है 4/9 4, तो घातों का घटाना हो जाएगा, 4/9 की घात 7 - 5, तो 7 में से 5 जाए कितना बचेगा 2। ये आपका उत्तर हो गया 4 की घात 9, अरे 4/9 की घात 2, 4/9 की घात 2। इसको और ओपन करके लिखना चाहेंगे तो 4 का वर्ग कर दीजिएगा, 4 का 2 बार गुणा 4 चौको 16, 9 का 2 9 9 81, 16/81 भी हो सकता है, या ऐसे ही लिख देंगे तभी सही है। अब इधर आ जाइए, प्रश्न संख्या 1 हो गया आपका, 1 के कई भाग हुए, इसमें ये आपको ये और ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, सरल कीजिए 15 घाते 8 गुणे 15 घाते 12 भागे 15 घाते 20। ये सवाल बिल्कुल इसी तरह से है, जैसे ये है वैसे ये है वैसे ही ये है ना। ये देखिए गुणा है तो घातों का योगफल हो जाएगा, आधार समान है 15 15, तो घातों का योगफल हो जाएगा 15 घाते 8 + 12 हो जाएगा, भागे 15 की घात 20। देखिए घात को छोटे अक्षर में लिखिएगा आपको है। अब देखिए इसको जोड़िए, 12 और 8 कितना हो जाएगा 15, 12 8 20, भागे 15^20। अब 15, अब देखिए भाग है और आधार समान तो घातों का घटाना हो जाएगा, 20 - 20, 20 में से 20 जाएगा 0, 15 घाते 0, किसी पर भी 0 घात हो उसका मान 1 होता है, तो ये आंसर हो गया आपका 1। ठीक है, राइट अवे। अब इधर आ जाइए, इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से ये है 25 घाते 3 गुणे 25 घाते 7, इन दोनों का योगफल हो जाएगा घातों का, 25 घाते 7 3 10 हो जाएगा, अब भागे 25 घाते 10, तो 25 घाते 10 भाग है तो माइनस हो जाएगा, 25 घाते 10 - 10 है, घात के ऊपर 10 - 10 0, 25 घाते 0, 25 घाते 0 का मान 1 कर लीजिएगा। इसको देखिए तीसरा प्रश्न, इसको हल कर देते हैं।
देखिए आपका सबका आधार समान 1/2 1/2 1/2, ये भी सवाल इसी तरह से है और इसी तरह से है। तो चलिए फिर भी हम लगाते हैं 1/2 की घात, देखिए गुणा है आधार समान है तो घातों का योगफल होगा 6 + 3 भागे 1/2 टू द पावर 8। अब 6 3 कितना हो जाता है 9, 1/2 की घात 9, इसको देखिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 9 दोनों जोड़ करके, ठीक है। अब भाग है तो घाट घटाना हो जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा, 9 - 8 यानी कितना हो जाएगा 1, यानी 1/2 की घात 1। किसी पर 1 की घात हो तो उसको वही संख्या होती है, यानी ये आपका आंसर हो गया 1/2 1/2, ठीक है। इसको आप लोग जो है नोट करना तो नोट, स्नैपशॉट ले करके नोट करना तो नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।